तो एलसीएम का ये जो क्वेश्चन है यह हर साल लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैं इसका ट्रिक तो बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि ऐसा लगभग हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और हर बार आप कंफ्यूज ना हो, तो हम लोग को बेसिक जानना जरूरी है। प्रश्न है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको बतानी है जिसे 12 से भाग दें, 15 से भाग दें, 20 से भाग दें, 24 से भाग दें या फिर 30 से भाग दें, तो हमको शेषफल 8, 11, 16, 20 और 26 प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि 8, 12 और 8 का अंतर है 4, 15 और 11 का अंतर है 4, 20 और 16 का अंतर है 4, ऐसे इसका भी अंतर 4 और इसका भी अंतर 4 आएगा। थोड़ा सा हम लोग बेसिक पर जाते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 12, 12 किसी संख्या 60 को काट रही है, 12 किसी संख्या 60 को काट रही है, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड कर दे रही है, लेकिन 60 में से जैसे एक कम हो जाएगा, 60 में से जैसे एक कम हो जाएगा, यानी कि 59 किसको काटती है, जो कि 12 12 के पेयर में, 12 12 के मल्टीपल में होता है, लेकिन ये मल्टीपल से एक कम हो गया इसमें, और 48 को तो ये काट रहा है लेकिन 59 को नहीं काट रहा है। लेकिन ये अगर 60 होता तो काट देता, क्योंकि इसमें 12 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 रिमाइंडर, यानी कि इसमें से एक हम कम किए तो 11 रिमाइंडर, ये दोनों मिलकर 12 बनाते हैं, ठीक है। अगर 60 में से हम 4 घटाएं तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा 12 से डिवाइड करने पर, 8, क्योंकि ये दोनों मिलकर 12 बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि हमारा जो अंतर आ रहा है वह 4 आ रहा है, 12 से भाग दिए तो 8 रिमाइंडर बचा, यानी कि 4, अगर कोई संख्या 12 किसी संख्या को डिवाइड कर रही है तो उसमें से अगर हम 4 को घटाएं तो 8 रिमाइंडर बचने लगेगा। वो संख्या देखो यहाँ 11 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि इन सभी का एलसीएम है, इन सभी का एलसीएम है, और उसमें से 4 घटा दिए तो वही 4 का जो है डिफरेंस आ रहा है, इसके रिमाइंडर और इसके अंदर, ठीक है। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। हमको 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है जिसे इससे डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर बचे। इन दोनों का अंतर 4 है, यानी कि हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, और हमको चूंकि बड़ी से एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम का ही ये मल्टीपल हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की हमको पता करनी है। तो 12, 15, 20, 24 और 30, 12, 15, 20, 24 और 30, इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले तो ये हम लोग पता करते हैं। 12 और 24 दोनों का एलसीएम निकालना है, जब 24 है तो 12 की क्या जरूरत है, और 15 और 30 दोनों का एलसीएम निकालना है, जब 30 है तो 15 की क्या जरूरत है, 15 खुद 30 को डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे 20, 24 और 30, इसका एलसीएम निकालना है, तो 10 से ये भी कट रहा है, 10 से ये भी कट रहा है, किसी एक को काट के 30 दूनी 60 हो गया, 60 और 24, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। अब 120 नंबर के जितने मल्टीपल्स होंगे वो सभी इन नंबर से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जितने मल्टीपल्स होंगे वो सभी इस नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक। तो यानी कि जो भी नंबर होगा वह 120 का मल्टीपल होगा, और मल्टीपल तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमको 8 शेषफल चाहिए, तो इस सब संख्या में से हमको 4 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 120 से का मल्टीपल होने के लिए उस संख्या को 3 चौके 12 और 10, इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होना पड़ेगा। अब डिवाइड होने के लिए 10 से डिवाइड होने के लिए संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए संख्या के अंत में या तो ये 20 हो जाए या तो 40 हो जाए, चूंकि अंत में 0 पता है, तो 20, 40, 60, 80 ये रहेगा संख्या के अंत में, तभी ये 4 से डिवाइड होगा। और 3 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, संख्या, चूंकि सबसे बड़ी संख्या हमको पता करनी है, तो सबसे बड़ा हम लोग लिख सकते हैं 9999, 9999 6 अंकों का हो जाएगा। अब इसमें से देखो 3 से डिविजिबल कौन है, ये 9 9 9 9 सब 3 से डिविजिबल, 20 3 से डिविजिबल, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, यानी कि वह जो है संख्या, जो बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 12, 15, 20 और 24 और 30 से डिवाइड हो रही है, वह 9,99,960 है। लेकिन हमको 8 शेषफल चाहिए, यहाँ 11 शेषफल चाहिए, इनका अंतर 4 है, तो इसमें से अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं, 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 99996 हमारा आंसर हो जाएगा 9,99,956 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इन नंबर से डिवाइड करने पर हमको 8, 11, 16, 20 और 26 रिमाइंडर देते हैं। अगर वो क्वेश्चन समझ में आया
और मजा आया, हम लोग नई नई चीजें सीखे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।